जानना और मानना दोनों अलग हैं। आप जानते हैं भगवान है, आप जानते हैं वे सब देखते हैं, आप जानते हैं वे सब संभालते हैं, परंतु क्या आप मानते हैं? क्या आप सच में भरोसा करते हैं? यदि मानते तो चिंता क्यों होती? आज इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, इतनी गहराई से, इतने प्यार से, कि जब ये प्रवचन खत्म हो तो आप सच में अपनी सारी चिंता भगवान के चरणों में रख दें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि चिंता है क्या। भक्तजनों, एक सवाल, आप चिंता करते हैं तो क्या होता है? क्या चिंता करने से समस्या हल हो जाती है? क्या चिंता करने से परिस्थिति बदल जाती है? क्या चिंता करने से जो होने वाला है वो रुक जाता है? नहीं। तो फिर चिंता करने से होता क्या है? केवल एक काम होता है, आप दुखी होते हैं, आपकी नींद जाती है, आपका खाना जाता है, आपका स्वास्थ्य जाता है, आपकी शांति जाती है, आपकी ऊर्जा जाती है, और समस्या वह जहां थी वही रहती है। भक्तजनों, चिंता एक ऐसी कुर्सी है जो हिलती बहुत है परंतु जाती कहीं नहीं। आप उस पर बैठकर घंटों हिलते रहते हैं, थक जाते हैं, परंतु पहुंचते कहीं नहीं। तो जब चिंता कुछ करती नहीं तो करते क्यों हैं? क्योंकि हम भगवान पर भरोसा नहीं करते। जब भरोसा होता है तो चिंता नहीं होती, और जब भरोसा नहीं होता तो चिंता होती है। इसीलिए चिंता छोड़ने का सीधा रास्ता है भगवान पर भरोसा बढ़ाना, और आज यही करेंगे। पहली बात, भगवान ने अब तक आपको संभाला है। भक्तजनों, एक काम कीजिए, अभी इसी क्षण अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखिए। जितनी भी कठिनाइयां आई, क्या आप उनसे निकले? जितनी भी परेशानियां आई, क्या वे हल हुई? जितने भी बुरे वक्त आए, क्या वे बीते? हाँ, सब कुछ हल हुआ, सब कुछ बीता, और आप यहां हैं आज भी, इस क्षण भी। क्या ये संयोग है? नहीं, ये भगवान की कृपा है। उन्होंने हर बार संभाला, हर बार साथ दिया, हर बार रास्ता निकाला, और आज आप सोच रहे हैं कि अब नहीं संभालेंगे। क्यों? क्या भगवान बदल गए? क्या उनकी शक्ति कम हो गई? क्या उनका प्रेम खत्म हो गया? नहीं, वे वही हैं जो पहले थे, उतने ही शक्तिशाली, उतने ही प्रेमी, उतने ही करुणामय, और जिन्होंने अब तक संभाला वे आगे भी संभालेंगे। ये भरोसा, यही चिंता का सबसे बड़ा इलाज है। भक्तजनों, एक बात और, जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं और वे सब कठिनाइयां याद करते हैं जो बीत गई, तो एक एहसास होता है। उस समय जब वो कठिनाई थी तो लगा था कि अब नहीं होगा, अब सब खत्म हो जाएगा, अब कोई रास्ता नहीं, परंतु रास्ता निकला, और निकला कहां से? जहां सोचा भी नहीं था। यही भगवान का काम है। वे रास्ता वहां से निकालते हैं जहां हम सोच भी नहीं सकते, जहां हमारी नजर नहीं पहुंचती। इसीलिए जब आज कोई रास्ता न दिखे तो ये मत सोचिए कि रास्ता नहीं है। सोचिए भगवान एक ऐसा रास्ता निकालने वाले हैं जो मैंने सोचा भी नहीं था, और ये सोचते ही चिंता कम होने लगती है। दूसरी बात, चिंता और सतर्कता में फर्क समझिए। भक्तजनों, यहाँ एक बात बहुत जरूरी है। कुछ लोग सोचते हैं यदि चिंता छोड़ दी तो लापरवाह हो जाएंगे, यदि भगवान पर छोड़ दिया तो कुछ करना ही नहीं है। ये गलत फहमी है। चिंता छोड़ना लापरवाह होना नहीं है। चिंता और सतर्कता दोनों अलग हैं। सतर्कता का अर्थ है अपना काम पूरी ईमानदारी से करना, अपनी जिम्मेदारी निभाना, जो हाथ में है उसे पूरी शक्ति से करना। चिंता का अर्थ है जो हाथ में नहीं है उसके बारे में रात दिन सोचते रहना, जो हो नहीं सकता उसके बारे में तड़पते रहना। जो भगवान के हाथ में है उसे अपने हाथ में लेने की कोशिश करना। भगवान ने गीता में यही कहा था, कर्म करो परंतु फल की चिंता मत करो। ये कर्म करना ये सतर्कता है, और फल की चिंता न करना ये भगवान पर भरोसा है। दोनों साथ साथ चलते हैं। आपका काम है अपना कर्म करना पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से, और भगवान का काम है फल देना सही समय पर, सही मात्रा में। जब दोनों अपना अपना काम करें तो जीवन सुंदर होता है,
परंतु जब आप भगवान का काम भी अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं तो गड़बड़ होती है। इसीलिए आज से अपना काम कीजिए और भगवान का काम उन पर छोड़िए, यही चिंता छोड़ना है। तीसरी बात, चिंता आपसे क्या क्या छीनती है। भक्तजनों, अब एक बहुत जरूरी बात, चिंता ये केवल मन की बात नहीं है, ये आपके पूरे जीवन को प्रभावित करती है। जब आप चिंता करते हैं तो क्या होता है, नींद जाती है, रात को आंखें खुली रहती हैं, और जो दिन में नहीं सुलझा वह रात को और उलझता है, स्वास्थ्य जाता है, चिंता से शरीर में तनाव बढ़ता है, तनाव बढ़ता है, पाचन बिगड़ता है, सिर दर्द होता है और धीरे धीरे शरीर कमजोर होने लगता है। रिश्ते बिगड़ते हैं। जब मन चिंता से भरा हो तो अपनों से भी ठीक से बात नहीं हो पाती, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है और रिश्तों में दरारें आने लगती हैं, पर ध्यान नहीं लग पाता, गलतियां होती हैं और जो काम आसान था वह भी कठिन लगने लगता है। और सबसे बड़ी बात, भगवान से जुड़ाव टूटता है। जब मन चिंता से भरा हो तो प्रार्थना में मन नहीं लगता, भजन में मन नहीं लगता और भगवान से वह जुड़ाव कमजोर होता जाता है, जो आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। भक्तजनों, चिंता एक छोटी सी चिंगारी की तरह होती है, यदि समय पर नहीं बुझाई तो आग बन जाती है और वह आग सब कुछ जला देती है। इसलिए चिंता को पालिए मत, उसे बढ़ाइए मत। जैसे ही चिंता आए उसे भगवान के चरणों में रख दीजिए और कहिए, ये मेरी नहीं है, ये आपकी है। चौथी बात, भगवान की चिंता आपसे कहीं बड़ी है। भक्तजनों, एक बात सोचिए, आप अपने जीवन के बारे में कितना जानते हैं? आप जानते हैं आज क्या है, कल क्या था और कल क्या हो सकता है, ये अंदाजा लगाते हैं। परंतु भगवान जानते हैं आपका आज, आपका कल, आपका परसों, आपका अगला साल, आपके जीवन का हर क्षण। वे जानते हैं आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किस रास्ते पर जाना है, किस रास्ते पर नहीं जाना है। वे जानते हैं वह सब जो आप नहीं जानते। और जब वे इतना जानते हैं तो क्या वे आपकी चिंता नहीं करते? करते हैं, आपसे कहीं अधिक करते हैं। जितनी चिंता आप अपने बारे में करते हैं उससे कहीं अधिक चिंता भगवान आपके बारे में करते हैं। फर्क बस ये है, उनकी चिंता में घबराहट नहीं है, उनकी चिंता में शक्ति है, उनकी चिंता में योजना है, उनकी चिंता में समाधान है और आपकी चिंता में केवल घबराहट है, केवल बेचैनी है, केवल दर्द है। तो जब भगवान आपकी चिंता कर रहे हैं और उनके पास समाधान है तो आप क्यों चिंता करें? उनकी चिंता पर भरोसा कीजिए और अपनी चिंता छोड़ दीजिए। भक्तजनों, एक माँ का उदाहरण लीजिए। जब एक छोटा बच्चा किसी चीज के लिए रोता है तो माँ क्या करती है? वो बच्चे को समझती है, वो बच्चे को समझाती है, बेटा ये मत खाओ, ये नुकसान करेगा। बच्चा समझता नहीं, वो और रोता है, परंतु माँ जानती है, माँ को पता है बच्चे के लिए क्या अच्छा है। भगवान भी ऐसे ही हैं। जब हम किसी चीज के लिए तड़पते हैं और वह नहीं मिलती तो हम रोते हैं, चिंता करते हैं, परंतु भगवान जानते हैं वो चीज हमारे लिए अच्छी नहीं है या उसका समय अभी नहीं आया और इसीलिए वे नहीं देते।